नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। आज है 30 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाएं हैं जो कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती हैं। और 12वीं की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव भी किया गया है। 12वीं की परीक्षा में बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अभी तक आप लोग जानते हैं 3 घंटे की परीक्षा होती थी, लेकिन अब परीक्षा का टाइम कम कर दिया गया है, यानी 1.5 घंटे की परीक्षा करवाई जाएगी। प्रश्न पत्र में सिर्फ 10 सवाल पूछे जाएंगे। उन 10 सवालों में से सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही छात्रों को देने होंगे, केवल 3। 10 में से 3 जो आंसर है वही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं पर जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। इन छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में यानी 11वीं में प्रोन्नत कर दिया गया है। अगर 10वीं की बात करें तो कुल मिलाकर के लगभग 30 लाख छात्र हैं जो कि बिना परीक्षा के 11वीं कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। देखिए, लिखा है कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा हालात अनुकूल रहने पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित की गई है। इसके लिए परीक्षा का प्रारूप बदला जाएगा। पेपर 3 के बजाय 1.5 घंटे का रहेगा। हर पेपर में 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 3 सवालों के जवाब ही छात्रों को देने पड़ेंगे। तो हाई स्कूल के छात्रों को अब कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर इंटर के छात्रों के लिए कहा गया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तब ये परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो ये भी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो सकती हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले अभी यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 के छमाही, सालाना, कक्षा 12 के प्री बोर्ड का पूरा जो अंक है, नंबर है, वो मांगा है और उसकी पूरी फीडिंग कंप्लीट भी हो चुकी है। 28 जो है मई लास्ट डेट थी। तो कक्षा 12 के छात्रों का भी पूरा डेटा प्रमोट करने के लिए शासन के पास और यूपी बोर्ड के पास पहुंच चुका है। तो अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही तो हो सकता है इन 12वीं के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया जाए। यूपी बोर्ड की 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हाई स्कूल के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जा रहा है। 100 सालों के इतिहास में आज तक यूपी बोर्ड ने कभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया। वहीं पर पहली बार ऐसा होगा जब हाई स्कूल में कोई भी छात्र जो है वो फेल नहीं होगा। इस बार सभी को प्रमोट किया जाएगा, इस वजह से कोई भी छात्र यहाँ पर फेल नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर हाई स्कूल के छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाएगा तो उसके बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों की प्रोन्नति का जो फार्मूला है तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पहले ही हाई स्कूल के प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा और कक्षा 9 के अंक स्कूलों से मांग लिए हैं। जल्द हाई स्कूल के विद्यार्थियों को कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से प्रोन्नत किया जाएगा, किसके किसके नंबर जुड़ेंगे, उसके लिए फार्मूला जल्द ही बनाया जा रहा है और उसी के आधार पर सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस और सीटों को लेकर के। लिखा है कि 50% सीटों पर कम होगी फीस रेगुलेट करने की तैयारी, कैपिटेशन पर बढ़ेगी सख्ती। नेशनल मेडिकल कमीशन ने निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पर शिकंजा कसने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत कॉलेजों को 50% सीट को रेगुलेट करने की तैयारी है। इसका मसौदा जारी कर दिया गया, इसे अगले सत्र में लागू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो 50% जो मेडिकल सीटें उस पर फीस कम होगी और यहाँ पर यही प्रक्रिया लगाई जा रही है कि एडमिशन के बाद जो फीस वसूली होती है उस पर भी रोक लगाई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए कि हमारे संस्थान द्वारा यूपी टीजीटी साइंस का जो कंप्लीट कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसमें अभी विशेष ऑफर चल रहा है। 2500 का जो कोर्स है मात्र 1500 रुपये में आप लोगों को दिया जा रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर यानी 7266092765 इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन भाई एबी टेक ऐप के माध्यम से आप लोग इस कोर्स में डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। अगली अपडेट है कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर के। एसएससी से 40,000 पदों पर जो कांस्टेबलों की भर्ती है उसका विज्ञापन जो है, उसकी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं और कोरोना की स्थिति नियंत्रित होते ही जो इसका विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा।
2 बार विज्ञापन की तिथि घोषित हुई है, लेकिन उसके बाद जो कोरोना हो गया, कोरोना के कारण ये विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो अब एसएससी ने यहाँ पर अपडेट दिया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती 2020 के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना के कारण भर्ती की घोषणा में देरी हुई है। तो यहाँ पर कौन कौन से पद होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए जो पद होंगे वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में, सीमा सुरक्षा बल में यानी एसएसबी में, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए में, इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल सुरक्षा बल, असम राइफल सहित कई अन्य सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। और इसमें आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी को 10 पास होना आवश्यक है। 18 से 23 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। तो जैसे डिटेल्स इसके बारे में आएगी चैनल के माध्यम से सारी अपडेट दी जाएगी। फिर इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप लोगों का कोरोना नियंत्रण होने के बाद आ जाएगा, यानी जून में इसका जो विज्ञापन है या जुलाई में आ सकता है। यूपी ट्रिपल एससी से एक बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी अभी कुछ ही दिनों से उसमें जो सक्रियता है वो काफ़ी तेज हो गई है। अभी हाल ही में देखा आपने पीईटी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया, ऑनलाइन आवेदन फार्म लिए जा रहे हैं। उसके बाद अब विभिन्न परीक्षाओं की जो डेट है वो भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख भर्तियों की जो डेट है वो जारी कर दी गई, परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट। तो कब ये भर्तियाँ होंगी, कब परीक्षा होगी, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा में आहर पाए गए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 21 जून को करवाई जाएगी। 79 रिक्त पदों के लिए करीब 450 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित किए गए थे। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट सामान्य भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में आहर पाए गए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 23 जून से करवाई जाएगी। 1587 रिक्त पदों के लिए करीब 13,500 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। तो आयोग का कहना है कि जो भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी होगी आपको वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब ठीक है, खैर कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और ऐसे में जो यूपी ट्रिपल एससी विभिन्न परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो अपना शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट है कि 1 जून के बाद पीएचडी में प्रवेश शुरू होने के आसार। पहले आरक्षण रोस्टर का विवाद बना रोड़ा, फिर विश्वविद्यालय बंद होने से फंसी प्रक्रिया। अब जो प्रक्रिया है आपके लिए 1 जून से शुरू होने की संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी में कोरोना को लेकर के अपडेट है, लिखा कोरोना कर्फ्यू 1 जून से मिल सकती है राहत। कोविड-19 की बेहतर रिकवरी दर को देखते हुए योगी सरकार राज्य में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक तौर पर ढील देने जा रही है। कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पाबंदी हटाई जाएगी, यानी दिन की जो पाबंदी वो हट जाएगी, लेकिन रात में जो कोरोना कर्फ्यू है, जो साप्ताहिक कर्फ्यू वो जारी रह सकता है। इस पूरा कोरोना कर्फ्यू कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मतलब उसको नियंत्रित करना है, किस तरह से कोरोना कर्फ्यू लगाना है, उसके लिए डीएम तय करेंगे प्रक्रिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये डीएम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, उसके बारे में सारी चीज़ें डीएम के स्तर से होंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है आईपीएल को लेकर के। आप लोग जानते हैं जो आईपीएल हो रहा था 2021 में, इसमें से कई सारे मैच हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मैच कोरोना कारण स्थगित कर दिए गए थे। तो अब अपडेट ये है कि यूएई में सितंबर अक्टूबर में होगा शेष आईपीएल 2021 सीजन के शेष 31 मैच सितंबर अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को वर्चुअल रूप से विशेष आम बैठक में फैसले को जो है मंजूरी दे दी गई है। अभी डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि डेट कब इसकी होंगी, लेकिन तारीखों की घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। संभवतः ये है आपका आईपीएल जो है सितंबर अक्टूबर में ही होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यूपी सरकार एक अच्छा यहाँ पर आदेश जारी किया है, आप लोग देख सकते हैं, लिखा है यूपी सरकार भी प्रतिमाह 4,000 रुपये देगी। बच्चियों की शादी पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4,000 रुपये प्रतिमाह देगी। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए भी 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लिए शनिवार को उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए घोषणा की है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद योजना लागू होगी। इसका क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग के जिम्मे होगा। कौन कौन से लोग इसके दायरे में आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत मार्च 2020 के बाद कोरोना के चलते हुई है। यानी मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माता या पिता या उन दोनों कोरोना के कारण डेथ हुई हो गई है, तो ऐसे में उन बच्चों को शिक्षा के लिए, उनकी शादी के लिए जो है वो योगी सरकार इसमें नई स्कीम लेकर के आई है। इसमें जो निराश्रित बच्चे हैं, जो आश्रित बच्चे किसी दूसरी पर, उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। बच्चियों की शादी पर जो है 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और यहाँ पर लिखा है, माता पिता में से किसी एक की मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे सपोज करो माता पिता में से किसी एक की डेथ हो जाती है और परिवार की वार्षिक आय जो 2 लाख से कम है, तब भी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं योगी सरकार द्वारा। अंत में बात कर लेते हैं आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को लेकर के। लिखा है, आईसीएसई विद्यालयों में मनमाने तरीके से छात्राओं को 11वीं में दे रहे हैं विषय। यहाँ पर कहा गया कि शहर के आईसीएसई स्कूलों में 10वीं का रिजल्ट घोषित किए बिना ही 11वीं में प्रवेश एवं ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल वाले बिना किसी मानक के बच्चों पर विषय थोप रहे हैं। बच्चों को प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर सब्जेक्ट देने की बात कही जा रही है, परंतु कुछ स्कूल 9वीं के अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर छात्र छात्राओं को 11वीं कक्षा में विषय बांट रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में कुछ खास बच्चों को उनकी डिमांड के आधार पर विषय दिया जा रहा है, बाकी अभिभावकों को जैसे मनाया उस तरीके से उनको विषय दिया जा रहा है। तो ये अभिभावकों ने आरोप लगाया है आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को लेकर के। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी ये अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।